एक जर्नलिस्ट के कारण यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया में भारत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सारे वेस्टर्न देश जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन टॉप के ऊपर आते हैं, इन सबको लगता है कि डेमोक्रेसी का गोल्ड मेडल इनको ही मिलना चाहिए। ये ना सिर्फ अपने देश बल्कि यही मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना डेमोक्रेटिक है और कितना नहीं, जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई सारे संगठन और एनजीओस हर साल इसको लेकर कई सारी एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स या फिर फ्रीडम लिस्ट जैसी रिपोर्ट्स छापते हैं, जहां पर हर साल दुनिया भर के देशों को डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है। इनमें दुनिया के कई सारे देशों को फुल डेमोक्रेसीज, पार्शियली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम की लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। ये रिपोर्ट्स मैक्सिमम टाइम्स पूरी तरह से पॉलिटिकली बाइस्ड होती हैं। भारत को भी ये देश कई बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पाठ पढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है या फिर भारत के अंदर माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स को लेकर ये देश बहुत ही चिंतित है। यहाँ तक तो ठीक था, हाल ही में प्रेस फ्रीडम को लेकर भी भारत को टारगेट किया जा रहा है। हुआ ये कि हाल ही में एनडीटीवी इंडिया को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर दिया था, जिसके बाद एनडीटीवी के एक सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। रवीश कुमार क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम किया करते थे, इसलिए उनके इस्तीफा देने के बाद मीडिया के एक सेक्शन ने इसको भारत में प्रेस फ्रीडम के लिए बड़ा धक्का करार दे दिया और इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रवीश कुमार ने एनडीटीवी से खुद रेजिग्नेशन नहीं दिया हो, बल्कि उनको एनडीटीवी से निकालकर भारतीय सरकार ने जेल में बंद कर दिया हो। रवीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद कई सारे वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस इसको भारत में प्रेस फ्रीडम और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का एक तरह से अंत बोल रहे हैं और भारत में डेमोक्रेसी की कंडीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये डिबेट एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या सरकार के खिलाफ बोलने वाले मीडिया चैनल्स का भारत में भविष्य बिल्कुल नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, रुचिरा काम्बोज मैम, यूएन हेडक्वार्टर्स में उनसे रिपोर्टर द्वारा ये सवाल पूछा गया कि भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस की फ्रीडम सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके जवाब में रुचिरा काम्बोज मैम ने बहुत ही बोल्ड अंदाज में करारा जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत क्योंकि दिसंबर महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है, इसलिए पिछले कल यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम यूएन हेडक्वार्टर्स में संबोधन के लिए गई थी, जिस दौरान उनसे भारत में डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के ऊपर सवाल पूछा गया। उसके जवाब में रुचिरा काम्बोज मैम ने कहा कि भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमें क्या करना है और क्या नहीं। भारत दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पुरानी है। हम हमेशा से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया करते थे और अगर अभी की बात करें तो डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस, ये सारे भारत में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। हमारे यहाँ पर एक वाइब्रेंट सोशल मीडिया है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर 5 साल के बाद दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस करवाते हैं। भारत में हर किसी को कुछ भी अनुभव करने और कहने की आजादी है। हम बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और चेंज हो रहे हैं, इसलिए भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र को लेकर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। खैर, क्या आप रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो या फिर एनडीटीवी न्यूज चैनल देखते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।